हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। आज हम IIT JEE के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि IIT JEE का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है और उसके अंदर कितने पेपर होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जेई में दो पेपर होते हैं, एक होता है मेंस और एक होता है एडवांस। मेन किस लिए होता है? मेंस होता है NIT में एडमिशन के लिए और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी जो जेई की रैंक है उसी के बेसिस पर एडमिशन देती हैं। और फिर जब हमें IIT में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है? जब हम मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर मेंस क्वालिफाई कर लिया हम तभी एडवांस एग्जाम को दे पाएंगे। अगर हमने मेंस को क्वालिफाई नहीं किया तो हम एडवांस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। जेई का एग्जाम एक NTA एक एजेंसी बनाई गई है, वो कंडक्ट करती है। NTA का क्या काम है? ये जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जिस तरह UGC नेट का, जेई का या गेट का, ये सभी एग्जाम NTA ही कंडक्ट करती है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करती है। मीन्स जो भी टेस्ट ऑनलाइन होते हैं ये NTA के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की तो BTech, BArc और B प्लानिंग के लिए सभी के लिए क्या है, अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। मेनली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम BTech के बारे में डिस्कस करेंगे। BTech में जो एग्जाम होता है उसके सिलेबस में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसका कितने नंबर का एग्जाम होता है? ये 300 नंबर का एग्जाम होता है। जेई मेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। जेई मेंस का 300 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 फिजिक्स के आते हैं और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन, 5 मैथ से, 5 केमिस्ट्री से और 5 फिजिक्स से। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप मीन्स आपको जो आंसर होगा वो एक वैल्यू के थ्रू देना होगा, जिस तरह 42.5 ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो फिर इस तरह आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू क्या देना, इनका आंसर देना। और ये किस तरह का टेस्ट होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसी तरह BArc के बारे में बात करें। BArc में होते हैं 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में आता है मैथमेटिक्स, सेकंड में आता है एप्टीट्यूड और थर्ड में आती है ड्राइंग का पेपर पेन और पेपर बेस्ड होगा, क्योंकि ड्राइंग हम ऑनलाइन इजीली नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होता है, ये ऑफलाइन होता है। इसी तरह बी प्लानिंग भी 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है पार्ट 1 में मैथमेटिक्स, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड और पार्ट 3 में प्लानिंग से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर एग्जाम की बात की जाए कितने नंबर का होता है? मैथ के क्वेश्चन 25, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो उसमें आपको -1 नंबर मिलेंगे। मीन्स 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देते हैं तो इसका मतलब आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलने वाला और न ही कटने वाला है। मार्किंग आपको बता ही दिया कि सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे और गलत के लिए 1 नंबर कट जाएगा। इस तरह जो टोटल मार्क्स हैं वो बनते हैं हमारे 300। इन 300 में से ही आप जितने मार्क ऑब्टेन करेंगे उनके बेसिस पर आपको रैंक दी जाएगी। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन है उनके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर आप उसका जवाब गलत देते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती। और इसी तरह ये है BArc का। BArc में क्या होता है? 3 पार्ट्स में बताया था आपको, मैथ, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। इसके अंदर मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन ड्राइंग के आते हैं। टोटल 77 क्वेश्चन आते हैं और ये 400 नंबर का होता है। 300 नंबर का तो मैथ और एप्टीट्यूड वाला होता है और 100 नंबर की ड्राइंग होती है। इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके अंदर 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो उसमें से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन होंगे उनके अंदर आपको 4 नंबर मिलेंगे अगर आपने सही जवाब दिया। अगर आप उसका गलत जवाब देंगे तो उसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बी प्लानिंग के बारे में बात करें, इसके अंदर हमने बताया था कि 3 पार्ट्स में एग्जाम होता है। फर्स्ट पार्ट में मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पार्ट में एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन प्लानिंग बेस्ड होते हैं। मीन्स टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 400 मार्क्स का होता है, क्योंकि 100 नंबर के क्वेश्चन मैथ से आते हैं, 200 का एप्टीट्यूड होता है और 100 नंबर के क्वेश्चन प्लानिंग बेस्ड होते हैं। इसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के मिलेंगे मैथमेटिक्स के। इसके अंदर आपको जो 20 क्वेश्चन हैं या और जो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर आप अगर सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। अगर आप उसका गलत जवाब देते हैं तो उसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग के तौर पर
एक नंबर काट लिया जाएगा। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन है उनके अंदर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपको उसके अंदर 4 नंबर मिल जाते हैं। ये तो हमने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया। अगर एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो कितनी एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है। बीटेक के लिए जनरल के लिए आपको लगेगी 650 रुपये, और जो SC ST है उनके लिए लगेंगी 325, और गर्ल्स के लिए दोनों ही केस में 325 है। अगर कोई बच्चा है बीटेक और BR के 2 सब्जेक्ट्स के लिए भरता है तो फिर उसके लिए आपको लगेंगे 1300 रुपये, और गर्ल्स के लिए 650 रुपीज़। अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको लगेंगे 650 और गर्ल्स के लिए लगेंगे 325। अगर आप 2 पेपर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको हो जाएगा चार्ज डबल 300, और गर्ल्स के लिए हो जाएगा 650। अगर बात करें कि ये अगर हमने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया फिर इसके बेसिस पे हमें कहाँ एडमिशन मिलेगा। अगर आपने जेई सिर्फ मेंस क्वालिफाई किया, सिर्फ मेंस, तो फिर आपको NIT, IIIT और CFTI जितने भी सेंट्रल के इंस्टीट्यूट हैं इनके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, या फिर और कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स के तौर पर जेई मेंस को प्रेफरेंस दी है वहाँ पर आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए आपको जो 12th क्लास है उसके अंदर 75% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप जो जिस भी बोर्ड से क्वालिफाई किया है उसके जो टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आपका नाम होना चाहिए। और SC ST के लिए ये क्राइटेरिया 65% रखा गया है। बात करें कि IITs के अंदर जो बीटेक होती है वो कितने साल का कोर्स होता है, तो वो आप देख पा रहे होंगे कि ये बीटेक 4 साल के लिए होती है, और जो BS होती है वो भी 4 साल के लिए होती है, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होती है 5 साल के लिए। अगर आप ड्यूअल डिग्री में एडमिशन लेते हैं जिस तरह बीटेक और एमटेक दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 साल लग जाएंगे, और इसी तरह आप BS और MS दोनों डिग्री एक साथ करना चाहते हैं तो उसके भी आपको 5 साल लग जाएंगे। अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 5 साल, और इंटीग्रेटेड MSc के भी 5 साल लग जाएंगे। इंटीग्रेटेड मीन्स आपको उसके अंदर जो BSc और MSc दोनों कोर्स एक साथ हो जाएंगे, दोनों डिग्री आपको एक साथ मिल जाएंगी। आपको कोई भी IIT या फिर कोई NIT है वो आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ये कुछ IITs हैं जिनको जोन वाइज डिवाइड किया गया है। आप इनमें से किसी भी IIT में अगर आप अच्छी रैंक पाते हैं तो उसमें अपनी इच्छा अनुसार एडमिशन पा सकते हैं। जैसे कि ये ईस्ट जोन की होगी, सभी खड़गपुर, भुवनेश्वर, धनबाद, भिलाई, ये सभी ईस्ट जोन में आती हैं, और ये सेंट्रल जोन में आ जाती हैं कानपुर, वाराणसी, इंदौर, और नॉर्थ सेंट्रल में आ जाती है दिल्ली, जम्मू और जोधपुर। इसी तरह ये ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन आप इन्हें आराम से वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ये मैंने सभी IITs के नाम इसके अंदर दिए हुए हैं। वेस्ट जोन। अब अगर बात करें कि हमें IIT की बजाय हमें IIC में एडमिशन लेना है, या फिर जितने भी आइजर हैं, IIST या फिर RGIPT है और IIP, इनके अंदर एडमिशन लेना, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आपको IITs और इनमें IISc में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा। आपको मेंस के साथ साथ IIT एडवांस भी क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने IIT एडवांस क्वालिफाई कर लिया तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह IISc बेंगलोर जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, और IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, इनके अंदर भी आप एडमिशन पा सकते हैं। और अगर आपका स्पेस में इंटरेस्ट है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस है। अगर अब हम इनकी फीस के बारे में बात करें कि जैसा कि हमने मेंस के बारे में बताया था कि मेंस में आपको 650 रुपीज़ लगते हैं, और इसके अंदर आपको लगेंगे 1400 रुपीज़। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और जो ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होगी 2800 या फिर 2800 ये आपकी फीस, और SC ST के लिए हो जाएगी 1400। अब तक तो हमने एग्ज़ाम के बारे में बता दिया, डिस्कस किया कि किस तरह का एग्ज़ाम होता है जेई के अंदर, मेंस और एडवांस का। और फिर अब हम जिस तरह अगर हमें बीटेक करनी है तो हमें उसके लिए क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होंगे, और जो आर्किटेक्चर करना हो उसके लिए क्या होगा, मैथ होगा, एप्टीट्यूड होगा और ड्राइंग होगी। इसी तरह प्लानिंग के अंदर क्या होगा, प्लानिंग के अंदर मैथ, एप्टीट्यूड और जो भी प्लानिंग के क्वेश्चन हैं इस तरह के वो होंगे। अगर हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमें सिलेबस भी चाहिए होगा, तो फिर वो अब हम आपको मैथ के सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले बात करें अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर क्या होगा, ये अलजेब्रा के अंदर होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जितनी भी अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज लगती हैं वो सभी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जितने भी उनके कोफिशिएंट हैं या फिर जो रूट्स और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन है या फिर कोई रूट दिया हुआ उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनाए, इनके चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये सभी जो मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करवाऊंगा। अच्छे से हम रेगुलरली पढ़ेंगे इनको, अर्थमेटिक, लॉगरिथमिक एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड परमुटेशन एंड मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, और ये हो गया एनालिटिकल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री के अंदर सभी आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, कॉनिक सेक्शन भी, जितने भी एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सभी इसके अंदर आ गए, और ये वेक्टर्स और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अब बात करूं मैं इनकी जो मार्किंग बेस पर कौन टॉपिक्स हैं, वो हमारे कितने मार्क्स के आते हैं, तो इसके अंदर हमारे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारी 3D ज्योमेट्री, क्योंकि सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस इस ज्योमेट्री के अंदर से आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो भी जितने भी आते हैं वो ज्योमेट्री के अंदर से आते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेकंड रैंक पे आता है, और फिर उसके बाद आता है थर्ड रैंक पर डेफिनेट इंटीग्रल्स, और फिर उसके बाद आता है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। मीन्स अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 3D ज्योमेट्री, और उसके बाद है डिफरेंशिएशन, और फिर उसके बाद है इंटीग्रल, उसके बाद आ जाता है मैट्रिसेस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और फिर उसके बाद सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये टॉपिक है, इनके अंदर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप मैथ के ऊपर पकड़ बनाना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझने होंगे। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कल से हमारे मैथ की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। आप उनकी हेल्प से मैथ को आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हम जो बेसिक टू एडवांस लेवल तक का करवाएंगे उसके अंदर हम साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर के IIT के क्वेश्चन हैं वो भी करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।